हाय दोस्तों, आज मैं आपको कविता के बहाने पाठ के प्रश्न उत्तर बताऊंगा। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का है, कक्षा 12 का। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सभी घरों को एक कर देने का क्या मतलब है। इसका उत्तर है भेदभाव, अंतर आदि चीजों को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना चाहिए। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय जाति, धर्म, ऊंच नीच, काला गोरा, बड़ा छोटा, इन सभी चीजों का ध्यान नहीं रखते, ठीक वैसे ही कविता को भी एक सिद्धांत की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। कविता शब्दों का खेल है। कविता का कार्य समाज में एकता लाना होता है। अगला प्रश्न है, उड़ने और खिलने से कविता का क्या संबंध बनता है। इसका उत्तर है, कवि ने बताया कि जिस प्रकार चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाती है, ठीक वैसे ही कविता भी कहीं पर भी उड़ के चली जाती है, क्योंकि वह कल्पना की उड़ान होती है। फिर कवि ने फूल खिलने की बात कही है। जिस प्रकार फूल खिलकर पूरे संसार को महकाता है, ठीक वैसे ही कविता जिस जगह सुनाई जाती है, उस जगह को कविता महका देती है। अगला प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। इसका उत्तर है, कविता और बच्चों के खेलने का स्थान व्यापक होता है। बच्चे खेलते समय जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, काला गोरा, बड़ा छोटा आदि चीजों का ध्यान नहीं रखते। बच्चे किसी भी जगह पर किसी भी हाल में खेल सकते हैं। उनके खेलने की कोई सीमा नहीं होती। ठीक वैसे ही कविता भी शब्दों का खेल होता है। कविता की भी कल्पना की उड़ान होती है और उसकी भी कोई सीमा नहीं होती। अगला प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने का क्या मतलब होता है। इसका उत्तर है, कवि कहता है कि फूल अपने निश्चित समय पर खिलता है, उसकी आयु भी निश्चित होती है। वह कुछ समय बाद मुरझा जाता है, लेकिन कविता अगर एक बार बन गई तो वह कभी नहीं मुरझाती है। वह लंबे समय तक जीवित रहती है।
अगला प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या मतलब है? इसका उत्तर है, हमें कविता लिखते समय भारी भरकम और कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें सरल सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आम लोगों को कविता समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी-कभी भाषा के चक्कर में बात सीधी से टेढ़ी हो जाती है। कैसे? इसका उत्तर है, बात प्रकट करने का माध्यम भाषा होता है। लोग सोचते हैं कि अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारी बात प्रभावशाली होगी, लेकिन कभी-कभी हमारी बात सीधी से टेढ़ी हो जाती है।